साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ बेटा, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हमने जो भी पढ़ा है आपके समझ में आया होगा। अब तक हमने चींटी पढ़ा, है ना? चींटी का आधा हमने पढ़ा था, आधा पार्ट, जो युगवाणी नामक काव्य संग्रह से अवतरित है। इसमें पंत जी चींटी के माध्यम से मानव को संगठित, सुसंस्कृत और व्यवहार कुशल बनाने की प्रेरणा दिए हैं। और हम कुछ पढ़ लिए थे और कुछ उसके आगे से हमको पढ़ना है, तो हम देख लेते हैं बेटा। हम यहाँ तक पढ़े थे, वह श्रमजीवी वह सुनागरी, यहाँ तक हमने देखा था। आगे हम देखेंगे देखा चींटी को, क्वेश्चन मार्क है ना। कभी प्रश्न कर रहा है कि ऐ मानो क्या तुमने चींटी को देखा है, उसके जी को, उसके प्राण को देखा है तो बहुत छोटा जीव लेकिन बहुत बड़ा। वो कहने का मतलब उसमें अदम्य साहस है। भूरे बालों की सी कतरन, चींटी भूरी होती है, काली भी होती है ना। तो कहते हैं कि जब वो पंक्ति में चलती है ना, तो लगता है कि भूरे रंग के बालों की कतरन कहीं गिरी हो। छिपा नहीं उसका छोटापन, वह इतनी छोटी है फिर भी किसी की नजरों से ओझल नहीं रहती, वो सबको दिखाई देती है और सब यह जानते भी हैं कि वो बहुत छोटी है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह बहुत छोटी होते हुए भी संपूर्ण पृथ्वी पर हर जगह निर्भय माने निडर होकर के विचरण करती, मीन्स टहलती रहती है। श्रम में तन्मय, अपने परिश्रम में, अपने कार्य में लीन होकर, निडर होकर पृथ्वी के समस्त भूभाग पर टहलती रहती है। वह जीवन की जिंदगी अक्षय, वह अपने जीवन में अक्षय मीन्स कभी न समाप्त होने वाली चिंगारी की तरह है। कहा जाता है ना कि आप किसी को छोटा मत समझिए। एक चींटी आपके पैरों में काट सकती है लेकिन आप चींटी को नहीं काट सकते हैं, है ना। तो वह अपने जीवन में क्या है, कभी न समाप्त होने वाली चिंगारी की तरह से है। वह भी क्या देही है, तिल सी, छोटी तिल की तरह होती है ना, काला तिल सफेद तिल, दो तरह का तिल होता है। तो कह रहे हैं कि उसका भी क्या शरीर है, क्या काया उसको मिली है, एकदम छोटे से तिल की तरह, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। लेकिन वह उसी तिल से शरीर में छोटे से प्राण के साथ अदम्य साहस को लेकर इस धरती पर रिलमिल झिलमिल करके हमेशा चलती रहती है। दिन भर में वह मीलों चलती, वह एक दिन में कई मील की दूरी तय कर लेती है। कछुआ खरगोश की चाल है ना। खरगोश सोचा मैं बहुत तेज चलता हूँ, जल्दी से भाग जाऊंगा, थोड़ा आराम कर लूं, और कछुआ धीरे धीरे अपने मंजिल तक पहुंच गया। तो कह रहे हैं वह दिन भर लगातार चलते चलते कई मीलों की दूरी तय कर लेती है। अथक, कभी थकती भी नहीं है, कार्य से कभी न टलती, और वह अपने कार्य से कभी मुकरती नहीं है। उसको जो भी कार्य करना हो, तो हमने बताया था ना ऊपर कि उनका भी एक अपना समाज होता है, उनके भी कार्य बटे होते हैं। तो कहती है कि वह दिन भर मीलों चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, लेकिन उसी में वह बिना थके हुए बड़े, मतलब कहने का मतलब एक नए उत्साह के साथ अपने सभी कार्यों को कर लेती है। तो ये एक प्रेरणा है मानव जीवन को, मानव समाज को, कि हमको भी चींटी की तरह से बनना चाहिए। हमको जो भी हमारे पास संसाधन है उन्हीं के द्वारा हमें अपने जीवन का उत्सर्ग करना चाहिए, है ना। अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, पर्वतारोही थी। उनका एक एक्सीडेंट में पैर कट जाता है, उनको आर्टिफिशियल पैर लगता है। तो उनकी माँ कहती है पता चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कौन सा इनको पहाड़ पे चढ़ना है, अभी जमीन पे तो ही चलना है। तो उन्होंने उसी दिन तय किया कि मैं पर्वत पर ही चढ़ूंगी। वो हौसला होना चाहिए। आपने अपराजिता कहानी पढ़ी होगी, डॉक्टर चंद्रा की कहानी है। शरीर, गर्दन के नीचे पूरा शरीर शून्य था, लेकिन दिमाग उनका तेज था, दिमाग से उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, डॉक्टर चंद्रा। तो यही है बच्चा, आदमी यदि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमें हर किसी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा सा अब आगे देखेंगे, चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, चंद्रलोक में प्रथम बार।
जब पहली बार चंद्रलोक में या चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग गए थे, उस समय का इन्होंने वर्णन किया है, जो है रीता नामक काव्य संग्रह से। किस काव्य संग्रह से है? रीता, है ना। काव्य संग्रह से अवतरित है। इस कविता में कवि ने विज्ञान के अभूतपूर्व सफलता का वर्णन किया है कि विज्ञान के द्वारा हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। भाई पहले ऋषि मुनि, आज भी चंद्रमा हमारे यहाँ भगवान है। कहते थे ना कि चंद्रदेव सूर्य देव, आज भी इनकी पूजा होती है हमारे यहाँ। सूर्य देवता को लोग जल देते हैं। चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा भी, कल ही माघ चतुर्थी है, तो माताएं व्रत रहती हैं पुत्र के लिए। तो चंद्रमा की पूजा होती है चंद्रलोक में, लेकिन वो एक स्वप्न था कि चंद्रमा कहाँ होंगे, उनका घर कैसा होगा। आज मानव पहुंच गया, तो चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। कहते हैं कि आज के दिन, आज के समय, जब चंद्रमा पर, चंद्रलोक पर पहली बार मानव ने अपना पदार्पण में पैर रखा, तो छिन्न हुए लो देश काल के, देश में देश के, काल में समय के, छिन्न माने टूट गए। तो जो देशों का, जो दो दो देशों का आपस में जो कहने का मतलब जो अन्यमनस्कता थी, जो उनकी आपसी मतभेद थे, वो क्या हुए? टूट गए। दुर्जय बाधा बंधन, ऐसी बाधा उनके बीच में थी जिसको भी जीता ही नहीं जा सकता था, आज वह भी टूट गया। किसके बीच में? अमेरिका और रूस के बीच में। अगला क्या है? दिग्विजयी, दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण। कहते हैं कि आज क्या हुआ? आज का मनुष्य, दिक माने दिशाओं का विजयी हो गया। मनुष्य में मानव, निश्चय में से निश्चय ही। कभी कह रहा है आज का मानव निश्चय ही संपूर्ण दिशाओं का, संपूर्ण प्रकृति का विजेता बन गया है। यह महत ऐतिहासिक क्षण। आज यह 20 जुलाई 1969 का जो दिन है, यह इतिहास में बहुत ही रोमांचकारी, बड़ा ही महान दिन है, बड़ा ही महान क्षण है ये। भो विरोध हो शांत। आगे का भी कामना क्या क्या कर रहा है कि ईश्वर से मेरी यही कामना है कि पृथ्वी पर जो सभी देश आपस में एक दूसरे का विरोध करके लड़ रहे हैं, जो प्रबल शक्तियां कमजोर शक्तियों पर आक्रमण कर रही हैं, ऐसा ना हो। इस पृथ्वी के आपसी जो वह मनुष्य हैं, जो प्रतिद्वंदिताएं हैं, जो और कुछ भी हैं, वो शांत हो जाएं और सभी देशों के लोग एक साथ आ जाएं, एक दूसरे से मिलें और अपने जीवन में उन्नति के नए नए आयाम ढूंढें। ठीक है, आगे क्या हुआ हम आगे देखेंगे। फिर क्या हुआ? युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। समारंभ शुभ हुए चंद्र युग का, भू को दे गौरव। कह रहे हैं जो पिछले कई युगों से जो पुराणों में कथा हुआ करती थी कि कहीं चंद्रलोक है, कहीं चंद्रमा का घर है, चंद्र देवता कहाँ रहते हैं, किस लोक में रहते हैं, आज मानव ने इसको संभव कर दिखाया, सत्य कर दिखाया इस स्वप्न को। समारंभ शुभ हुए, आज एक नए युग का शुभारंभ हुआ है, चंद्र युग का। आज मानव पहली बार चंद्रमा पर गया, इसलिए नए चंद्र युग का आरंभ हो गया है। भू को दे गौरव। और इस नए युग का आरंभ भी पृथ्वी को ही मान सम्मान देते हुए बढ़ा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का ही मानव पहली बार चंद्रमा पर गया। किसी अन्य ग्रह का गया होता तो उसका नाम होता, लेकिन सबसे पहले पृथ्वी का मानव चंद्रमा पर गया, इसलिए आज जो नए युग का जो शुभारंभ हुआ है, इसका भी गौरव, इसका भी श्रेय पृथ्वी के मानव को ही मिला। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। कभी को भी संतोष नहीं है, कह रहा कि चंद्रमा पर ही नहीं, आज मनुष्य सभी ग्रहों उपग्रहों पर जाए, इस धरती का मानव, और अपनी धरती की सभ्यता संस्कृति के श्यामल यानी हरे भरे हरियालीपूर्ण आंचल को फहरा करके आए, अपना ही परचम लहरा करके आए। कहते हैं ना कि पहले कहते हैं धरती का ही एक हिस्सा है चंद्रमा, धरती का उपग्रह है ना, तो धरती से अलग हुआ इसलिए उसको हम मामा कहते हैं, चंदा मामा। आज मानो अपने मामा के भी घर हो आया। पहले सपना था कि चंदा मामा का घर कहाँ होगा, कितना दूर होगा, कैसा होगा, आज मानो पहुंच गया।
तो सुख संपद संपन्न जगत में बरसे मंगल जीवन। आज इस धरती वासियों का जीवन सुख संपदा से युक्त हो और उसके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां बरसे। मंगल में खुशियां ही खुशियां बरसे। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। अमेरिका माने अमेरिका, सोवियत माने रूस। अमेरिका और रूस एक नई दिक माने दिशा की रचना के वाहन की रचना किए। यही चंद्रयान गया ना, तो ये दोनों ही देश तो मिलकर संभव किए इस चीज को। कौन कौन? अमेरिका और अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। आज अमेरिका और रूस ने मिलकर पुराणों के स्वप्न को सत्य कर दिया। आज उन्हीं के देश का मानव जो एक ग्रेगोरियन था और नील आर्मस्ट्रांग, ग्रेगोरियन वहां के थे रूस के, और नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के थे। दोनों लोग मिलकर गए थे। आगे क्या हुआ? इन्होंने नई दिशा के रचना वाहन की रचना कर दी। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो, विस्तृत मत। कभी कल्पना कह रहा है, कामना कर रहा है, भगवान से कल्पना नहीं कामना कर रहा है कि संपूर्ण मानव की जीवन की जो पद्धतियां है, जो उनको जीवन जीने की तरीका, जो शैली है, जो उसमें भेद है, उसमें क्या हो जाए? समानता हो जाए और सबका मन विस्तृत में उदार हो जाए। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे देश की बहुत प्राचीन परंपरा रही है। तो यही परंपरा हर देश की हो जाए। अड़युग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन। अड़युग माने विज्ञान का युग। कह रहे जो ये अड़युग है, जो परमाणु युग है, जो विज्ञान का युग है, इसमें जो भी नए नए साधन बने वह क्या हो? स्वर्ग का सृजन करे धरती पर, अर्थात धरती पर सुखों की उत्तरोत्तर वृद्धि करे, न कि वह किसी के विनाश का कारण बने। परमाणु बम गिरा था ना, अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराया गया, नागासाकी में। आज भी वहां दिव्यांग लोग पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी क्या जापान हार मान लिया? वह विकसित देश है, विकासशील नहीं, और विकसित देश की श्रेणी में आता है। अच्छे अच्छे कार वहां से बनाई जाती हैं कंपनियां। मानवता ही विश्व सत्य। कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मानवता है। और मानवता क्या है? हम किसी के दुख का हिस्सा बने, है ना, उसका कारण नहीं बने। हम किसी के अगर दुख बांटें, उसको बढ़ाएं नहीं। यही हमारी मानवता है। हम सबके सुख दुख में शामिल हों। सुख में भले न पहुंच पाए, लेकिन दुख में अवश्य शामिल हों। उसके दुख को दूर करने का प्रयास करें, मानवता का की स्थापना करें। भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। इस पृथ्वी के सभी राष्ट्र, सभी देशों के लोग एक दूसरे के सामने स्वयं को समर्पित कर दें। ये नहीं है कि अकड़ के खड़े हो जाए कि नहीं हम बढ़िया हैं तुम हमारे नौकर हो। ऐसा नहीं है। सारे मानव धरती पर बराबर है। एक दूसरे का मान सम्मान करें, आत्मार्पण करें एक दूसरे के समक्ष। और क्या हो? कह रहे हैं धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन। इसमें एक पौराणिक कथा भी है कि पृथ्वी और चंद्रमा का जो परस्पर प्रेम है ना, यह संसार में प्रसिद्ध है। इसको सब लोग जानते हैं। तो मानो तो जाता ही जाता। कहने का मतलब पृथ्वी से ही तो निकला हुआ है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो आज मानव उस प्रेम को सत्य साबित करते हुए चंद्रलोक पर पहुंच गया, चंदा मामा के यहाँ पहुंच गया। जगत प्रसिद्ध पुरातन, जो बहुत ही पुरानी कथा है और बहुत ही प्रसिद्ध। अच्छा, इसमें एक कथा और भी छिपी हुई है। धरती पर ही सागर है और सागर और चंद्रमा में अटूट प्रेम है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ी बड़ी लहरें, ज्वार भाटा की लहरें उठती हैं सागर में। चंद्रमा को पाने, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से निकलता है पूर्णिमा के दिन, तो सागर उसको प्राप्त करना चाहता है, उससे प्रेम करता है। उसको पाने के लिए बहुत ऊंची ऊंची लहरें उसमें उठती हैं। उस दिन ज्वार भाटा अधिक आता है समुद्र में। ये भी एक कथा है। तो हृदय सिंधु में उठता, देखिए बात बात वही देखिए आ गई। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। कह रहे हैं कि जिस तरह से सिंधु यानी समुद्र में चंद्रमा को पाने के लिए ज्वार उठता है पूर्णिमा के दिन, उसी तरह से मानव के हृदय में एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे के सुख को सुख की वृद्धि करने के लिए उनके मन में समुद्र की तरह ज्वार उठे, लहरें उठे, प्रसन्नता उठे, इच्छाएं उठे। और यही हमारी ईश्वर से कामना है कि मानव उत्तरोत्तर वृद्धि करे और इस अणु युग में, विज्ञान युग जो है, उसको लिए सुख समृद्धि खुशियां लेकर आए। क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं विकास ही विनाश की जड़ है। ठीक है, आज हम बहुत विकास कर चुके हैं कृषि के क्षेत्र में, साइंस और मतलब हर क्षेत्र में। विज्ञान
इतना आगे बढ़ गया है। आप पढ़ेंगे 12 में अभिनव मानव, अभिनव मनुष्य दिनकर जी की रचना है। तो उसमें लिखा गया है कि आज यह पृथ्वी मनुष्य के लिए पढ़ी गई किताब हो गई है। उसके हर परत को मनुष्य जान गया है। कितने परत पृथ्वी में है, कहाँ क्या है, पृथ्वी कैसी है, इसकी आयु सीमा लगभग हम अंदाजा लगा लिए हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है तो सूर्य की दूरी बहुत पहले लिख दिए थे हमारे गोस्वामी जी, युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। तो ये सब बातें आज मानव जान गया है। हमारे जो देखिए आज तो मानव जाना है, हमारे ही पूर्वजों ने सब कुछ दिया था। उन्हीं के संस्कृत के महाकाव्यों का अंग्रेज और विदेशी आए, अपने अपने भाषा में अनुवाद किए, फिर वो उस चीज के आविष्कारक बन गए, जबकि सब कुछ हमारे ही देश के द्वारा किया गया। परमाणु बम की अवधारणा महर्षि कणाद ने दी थी। हमारे यहाँ कभी पुष्पक विमान था तो आज वह यान बन गया। हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा की किताबें चरक संहिता ससुर संहिता हैं दोनों, उसका अनुवाद हर भाषा में होकर अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर सर्जन बन गए। तो सब कुछ हमारे ही देश का है, बस हमारे ही अन्य मनस्कता और अलसता के कारण विदेशी उसका लाभ उठाए। तो ठीक है, लाभ उठाए कोई बात नहीं, हमको भी उसका लाभ मिले और एक सकारात्मक मिले उसका सोच हमको, है ना। दोस्तों तो खड़ी हिंदी बोली है और इसमें बीच बीच में कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार है, लाक्षणिक शब्द है। अब एक ही हृदय सिंधु, यहाँ रूपक अलंकार है, हृदय कोई सागर नहीं है ना। इस तरह से है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों को आ गया होगा बेटा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आप भी मन से पढ़िएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।